Assalamualaikum dear students. It is our first lecture of class 10 subject mathematics. So in this lecture, inshallah, we will cover definition of quadratic equation, its general form, इसके एग्जांपल्स को देखेंगे. दूसरी डेफिनेशन प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसकी जनरल और स्टैंडर्ड फॉर्म, उसके एग्जांपल और इंप्रूव. The quadratic equation की definition को देखें. An equation which contains the sphere of a non-variable, current variable or quantity, but no higher power is not quadratic equation. ऐसी इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे जिसके अंदर जो भी अननोन वेरिएबल होगा, x है, y, कोई भी अननोन वेरिएबल हो सकता है, उसकी पावर 2 होनी चाहिए, 2 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. 2 से ज्यादा होगा तो क्या होगा, वो क्वाड्रेटिक से शिफ्ट होकर क्यूबिक में चली जाएगी. अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर 2 से कम होती है तो इंपॉर्टेंट नोट के अंदर हमने देखा कि अगर उसकी पावर यानी कि 0 कर दें तो 1 हो जाए तो वो लीनियर में शिफ्ट हो जाएगी. हम आगे देखेंगे. तो ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर अननोन वेरिएबल की पावर 2 होगी उसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं. इट इज आल्सो नोन एज सेकंड डिग्री. इसका दूसरा नाम है सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल इक्वेशन. सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल क्यों कहते हैं? अब देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो डिग्री है वो सेकंड मींस 2 है. अब डिग्री किसे कहते हैं? हम किसी भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन या इक्वेशन के अंदर अगर हम वेरिएबल की पावर को देखें, जो मैक्सिमम पावर होगी उसे हम डिग्री भी होता है. तो इसके अंदर मैक्सिमम पावर कितनी होती है? 2. जनरल और स्टैंडर्ड फॉर्म ax² + bx + c = 0, whereas a, b and c are real numbers and x is variable. Examples: 9x² + 20x - 30 = 0, 4x² + 3x is equal to 10, 2x² - 20x is equal to -1. हमने देखना क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर 3 चीजें होनी चाहिए. पहला, किसी भी अननोन स्केल फॉर्म में हो, या वो x हो सकता है, y हो सकता है, उसके बाद उसकी पावर 1 और फिर कांस्टेंट 0 भी हो सकता है या कोई भी नंबर हम यहाँ पे ले रहे हैं. 3 चीजें होनी चाहिए. पहला स्केल, फिर x कांस्टेंट और इक्वल के राइट साइड पे हम हमेशा 0 करेंगे. इसके स्टैंडर्ड फॉर्म. नेक्स्ट डेफिनेशन है प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन. प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए सबसे पहले हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होनी चाहिए. A quadratic equation is said to be pure quadratic equation if b equal to 0. यानी किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर अगर हम b को 0 कर देंगे तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो रहेगी लेकिन वो कन्वर्ट हो जाएगी प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन. इसके जनरल फॉर्म ax² + c = 0. देखिए इसकी एग्जांपल 5x² + 9. यानी कि इसके अंदर देखिए डिफरेंस क्या है, इन दोनों में डिफरेंस है. इसके अंदर x के जो अननोन वेरिएबल उसका स्क्वायर भी होगा, उसकी 1 पावर भी होगी कांस्टेंट. इसके अंदर स्क्वायर और कांस्टेंट यानी कि 1 पावर के साथ कोई वैल्यू. इसकी एग्जांपल 5x² + 9 = 0, 5x² = 6. इंपॉर्टेंट नोट हम देख लेते हैं कि अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर a को हम 0 कर दें, a मींस हम उसका x² वाला फैक्टर 0 करते हैं किसी का, तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? लीनियर में. जैसे देखें 20x - 5. जब हम इसके वाला फैक्टर 0 कर देंगे सारा, देखिए इसके बाद x की पावर कितनी बच गई? 1. जब x की पावर 1 बच जाएगी तो किसी भी अननोन वेरिएबल की पावर है इसकी डिग्री 1 होगी तो क्वाड्रेटिक से कन्वर्ट होगी लीनियर के अंदर शिफ्ट होगी. अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स. दिस इज आवर सेकंड लेक्चर. आज के लेक्चर में हम देखेंगे एग्जांपल ऑफ एक्सरसाइज 1.1 और ये देखेंगे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कितने तरीकाकार से हम हल करते हैं. तो क्वेश्चन ये है कि हाउ मेनी वेज टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर हमारे पास गिवन है तो कितने तरीकाकार हमें हल करने के लिए. तो आंसर इज वी हैव 3 ways to solve a quadratic equation. First one is that to solve it by factorization, by completing square, by quadratic formula. ये भी हमारे पास 3 तरीकाकार है जिनसे हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं. नेक्स्ट एग्जांपल, फर्स्ट एग्जांपल है 1.1 की. Example number 1, solve the quadratic equation 3x² - 6x is equal to x + 20 by factorization. यानी हमारे ये इक्वेशन गिवन है और हमने इसको बाय फैक्टराइजेशन के मेथड सॉल्व. सॉल्यूशन हम क्वेश्चन को एक बार नीचे उतार लेते हैं. 3x² - 6x is equal to x + 4. सबसे पहले तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले हमें देखना होता है कि वो अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है. स्टैंडर्ड फॉर्म को दोबारा रिवाइज करवा लेते हैं कि सबसे पहले स्केल वाली, फिर x की पावर 1 हो, नेक्स्ट कांस्टेंट और इक्वल के राइट साइड पे हमारे पास 0 होना चाहिए. अगर हम देखें तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले इसे कन्वर्ट करते हैं. 3x² - 6x
हमें इक्वल के राइट साइड पे जीरो लाना है, हम सारी वैल्यूज को इधर शिफ्ट कर लेते हैं। x प्लस पे इधर आके माइनस, प्लस का 20 इधर आके माइनस 20 इज इक्वल टू 0। x के वाली वैल्यू स्केयर वाली के अंदर प्लस का स्केयर करने के बाद कोई भी एक्सप्रेशन है, कोई भी वैल्यू नहीं है, हम इधर लिखेंगे 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 10x माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस, माइनस का 7x और माइनस का हमारे पास। अब हमारे पास इक्वेशन अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे पता चला, दोबारा देखते हैं। पहले स्केयर वाली, फिर x वाली, फिर कांस्टेंट और इक्वल के राइट साइड पे किसी। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने का तरीका कार ये कि सबसे पहले आप पहली वैल्यू को नीचे उतार दें और वहां से फिर लास्ट यानी थर्ड वैल्यू को नीचे। अब हमें करना क्या है, हम यहाँ पे एक रफ की लाइन लगा देते हैं जो आप पेपर के बैक साइड में भी कर सकते हैं, लीड में शो नहीं होती। हम यहाँ रफ आपने करना क्या है, जो वैल्यू फर्स्ट और थर्ड है आपस में मल्टीप्लाई, यानी 3x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय माइनस 20, हमारा आंसर आ जाएगा प्लस माइनस माइनस 20 को 3 से करवाएंगे, हमारे पास हो जाएगा 60x। अब हम अपनी इस वैल्यू को, यानी हमारे पास माइनस का 7x है, इस तरह दो हिस्सों में तोड़ेंगे कि प्लस करें या माइनस करें उन दो वैल्यूज को, ये कुल 7 बन, ये कुल हमारे पास 7 बन जाए, प्लस करें माइनस से 7 बन, और अगर कभी दो को मल्टीप्लाई करें तो वो प्रोडक्ट बने जो अभी इन दो को मिला है। अच्छा, अब हम देखते हैं किस तरह बनेगा। इसका सिंपल सा तरीका क्या होता है, आपने यहाँ से नंबर उठा, हमारे पास नंबर है 60, आप उसके साइन को भी छोड़ दें और आगे वेरिएबल को भी छोड़ दें। 60 को यहाँ पे रखिए, आप 60 के एलसीएम लेते हैं, 60 के एलसीएम लेते हैं 230, अगेन 2 पे करते हैं 215, फिर हम 3 पे चले जाते हैं 3 5 और 5 5 1। अब देखिए हमारे पास कितने फैक्टर्स आ चुके हैं इसके 60 के, 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3 क्रॉस 5। अब हम इन फैक्टर को इस तरह से जोड़ेंगे, यानी टोटल 1 2 3 4 वैल्यू थे, हमें 2 बनाते हैं, जो इस तरह के प्लस माइनस करो तो 7 बने, मल्टीप्लाई करवाए तो हमारे पास 60 बने। अब देखिए हमारे पास 5 को 3 से कराए, 5 3 15 और 2 और 2 4, 15 को आप 4 से मल्टीप्लाई करवाएं तो 60 बनता है। ये 60 बनता है, लेकिन इस 15 के अंदर 4 प्लस करें तब भी 7 नहीं बनता, तो वो 19 बन जाएगा, माइनस करें तो हमारे पास 11 बनता है। इसी तरह हम इनको शफल करते हैं बार, और अगर हम इस तरह करें 2 to the 4 4 to the 12 4 to the, अब इससे जब फैक्टर नहीं करें हम 2 2 की जगह इस तरह करते हैं, एक तरफ 3 लेके देखते हैं। अगर हम ये 3 फैक्टर लेते हैं 2 to the 4 4 to the 12 और इस 5 को हम अकेला छोड़ते हैं, अगर 5 को 12 को 5 से मल्टीप्लाई 12 5 60 और 12 में से 5 चलेगा 7, हमारे पास फैक्टर। अब देखिए हमें ये दो फैक्टर आए, हम यहाँ लिख लेते हैं, एक 12 है और एक 5। अब हमने करना क्या है, जो बड़ी वैल्यू है उसके साथ ये वाला साइन, हमारे पास 12 बड़ी वैल्यू बड़ा फैक्टर, हम ये माइनस है, माइनस का 12x। अगला फैक्टर हमने खुद अपनी मर्जी से चूज करना है, 7 बनाने के लिए। अब माइनस का 12 है, अब इसके साथ हमें प्लस करेंगे तो हमारे पास 7 बनेगा, प्लस का आप लिखेंगे 5x। अब मेरे आपको फैक्टर बनाने लग गए। नेक्स्ट जब हमारे पास 4 वैल्यूज आ जाएंगी हम इन्हें कॉमन लेंगे, दो दो में से कॉमन लेना शुरू। अब देखिए हम कॉमन लेते हैं 3x स्क्वायर माइनस का 12x। अब देखिए 3 12 के मल्टीपल पे जाता है, हम 3 कॉमन ले सकते हैं और इधर से x को कॉमन लेते हैं, तो हमारे पास वहां पे x है, हमें इसका छोटी वैल्यू कॉमन 3x x हमने कॉमन ले लिया, हम 3 का टेबल पढ़ते हैं 4 पे जाए, यानी 3 4 12 और x हमने कॉमन, हम इस साइन को नीचे उतार देते हैं। अब इन दोनों में से देखें 5 के टेबल पे जाते हैं, यानी 5 का मल्टीपल है, तो हम 5 को कॉमन ले लेते हैं, x माइनस 5 के टेबल पढ़ते हैं 5 4। नेक्स्ट स्टेप के बाद हम एक फैक्टर इन कॉमन वाले में से और एक विदाउट कॉमन, तो हमारे पास एक फैक्टर कॉमन आ जाएगा 3x माइनस 4 और दूसरा फैक्टर जो कॉमन है इन दो को मिला 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। हम दोनों ही प्रोडक्ट को 0 रखते हैं, क्योंकि अभी नहीं पता कि इनमें से कौन सा 0 है, इसलिए हमेशा इन दो प्रोडक्ट को 0 रखा जाता है। x माइनस 4 इक्वल टू 0 और एक हम लिख लेंगे 3x प्लस 5 इक्वल टू
हमें x की वैल्यू चाहिए, ये उसके साथ माइनस का 4 है, जब इक्वल के उस तरफ चला जाएगा तो हमारे पास प्लस का 4। ये देखिए हमारे पास सॉल्यूशन सेट का एक वैल्यू मिल चुकी है। नेक्स्ट 3x, ये प्लस का 5 है, उधर जाएगा माइनस का 5 हो जाएगा हमारे पास। हमें x की वैल्यू चाहिए, ये 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड करेगा -5/3। ये हमारे पास दोनों आंसर आ चुके हैं। अब यहाँ पे हम इसका सॉल्यूशन सेट लिख देंगे। सॉल्यूशन सेट में हमारे पास वैल्यू दोनों आ चुके हैं। सॉल्यूशन सेट फर्स्ट 4 और सेकंड -5/3, ये दोनों आंसर हमारे पास आ चुके हैं। जी दोबारा रिवाइज कर लेते हैं कि एग्जांपल हमारे पास दिया है कि 3x² - 60x = x + 20। हमने फैक्टराइजेशन के मेथड से सॉल्व करना है। सबसे पहले हमने देखा कि इक्वेशन अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है। पता कैसे चलता है? सबसे पहले स्क्वायर वाली, फिर x, फिर कांस्टेंट और इक्वल के राइट साइड पे 0 होना चाहिए। हमने राइट साइड 0 करने के सारी वैल्यूज निकाल लिए। अब देखिए हमारे पास ये एक्सप्रेशन तरीका क्या है? पहली वैल्यू उतार दें और आखिरी वैल्यू उतार दें। अब इन दो का प्रोडक्ट के लिए रफ के अंदर ही हमारे पास 60। अब अपने 7 को इस तरफ दो हिस्सों में तोड़ना है, प्लस करेंगे माइनस करेंगे, दो वैल्यू को 7 ही बने और उनका प्रोडक्ट इन दो यानी कि 20 को 3 से जब करा तो 60 आना चाहिए। सिंपल सा तरीका क्या है? 60 को इधर रखें, माइनस को छोड़ दें और देखिएगा दूसरे नंबर उठाएं। आप उसका एलसीएम लें, हमारे पास 1 2 3 4 फैक्टर। हमने इनको इस तरह दो हिस्सों में तोड़ना है, प्लस या माइनस करें 7 बनता है। तो 2 to the 4 4 to the 12 12 और 5, 12 को 5 से मल्टीप्लाई करना है 60 बनता है और 12 में से 5 यानी कि दो फैक्टर 12 और 5 और बड़ी वैल्यू के साथ वो क्वेश्चन का साइन आएगा जो ऑलरेडी चलता आ रहा है माइनस। नेक्स्ट क्वेश्चन हम 7 बनाने के लिए अपनी मर्जी से लिखते हैं। अगर -12 में से प्लस का 5 करेंगे तो हमारे पास फिर इन दोनों में से हमने कॉमन ले लिया और एक कॉमन वाला फैक्टर और एक विदाउट, फिर दोनों को 0 के इक्वल रख के हमने एक्स्ट्रा आंसर। जी नेक्स्ट सेकंड एग्जांपल है सॉल्व 5x² = 35 फैक्टराइजेशन। ठीक है, अभी हमने इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। सॉल्यूशन हम क्वेश्चन एक बार नीचे उतार लेते हैं। 5x² = 30। अब फिर देखते हैं इक्वेशन हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्योंकि राइट साइड पे 0 होना चाहिए। 5x² ये प्लस का 30 इक्वल किधर आएगा? ये 0 हो जाएगा इक्वल टू। अब देखा गया तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है लेकिन ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्योंकि x² x वाली वैल्यू मिसिंग है, कांस्टेंट है। अब दो वैल्यू है, दो वैल्यू पे सिंपल हम कॉमन क्या करते हैं तो हम देखिए इसमें कॉमन मतलब 5। अब वो बच्चे ने पता है ये कॉमन कैसे लेते हैं? सिंपल सा आप उस जो छोटा नंबर आप देखें अगर उसके टेबल पे जाते हैं 31 होगा तो कभी भी कॉमन नहीं। कॉमन मीन जो एक दूसरे के मल्टीपल है, तो हम इसमें 5 कॉमन ले लेते हैं। सिंपल सा जब 5 कॉमन लेंगे अंदर हमारे पास बचेगा x² - 6 = 2। अगर तो यहाँ पे वेरिएबल बचा है देन तो हम उन दोनों के प्रोडक्ट को 0 करते हैं। अगर हमारे पास कांस्टेंट है हम उसको नेगलेक्ट करते हैं। नेगलेक्ट मीन कि जो वैल्यू हम डिवाइड मल्टीप्लाई करें तो 0 पे डिवाइड करें और जो चीज 0 पे डिवाइड इसलिए आंसर दे रहा हूं स्टेप शॉर्ट में सिंपल x² - 6 = 2। अगर आप करना चाहें तो मैं रेड में आप स्टेप आपको शो करके दिखाता हूं। होता ये है x² - 6 = 0 डिवाइड बाय, क्योंकि ये मल्टीप्लाई और 5 तरह के डिवाइड कर देगा तो दोबारा हमारे पास ये स्टेप आ गया x² - 6 = 0। अब देखें अब हमारे पास x की वैल्यू चाहिए, x से ये x² जो भी उसके साथ वैल्यू की मल्टीप्लाई हो गई है तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगी, माइनस उधर जाके प्लस, प्लस का तो माइनस। हमें पता है ये माइनस का 6 है, उधर जाके x² = हमारे पास प्लस का 6। हमें x की वैल्यू चाहिए, x के है हमारे पास स्क्वायर को कौन सी चीज खत्म करती है? स्क्वायर। हम यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ, टेकिंग ऑन बोथ। हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट डाल देंगे, x² स्क्वायर रूट ऑफ 6। अब x प्लस स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। इधर नेक्स्ट आगे हम लिख लेते हैं x = स्क्वायर रूट खत्म मतलब दो वैल्यू मिल जाते हैं प्लस और माइनस की, प्लस माइनस स्क्वायर रूट। क्योंकि एक थर्ड है इसका आंसर पॉसिबल है हम इस यहीं पे छोड़ देंगे और सॉल्यूशन सेट में हम इसका आंसर लिख देंगे। सॉल्यूशन सेट
प्लस माइनस स्क्वायर रूट 6। ये जो एग्जांपल हम लोगों ने लिए इसमें मैंने चेंज किया है, हमने एक एक्स को खुद रिमूव कर दिया ताकि हमें पता चले कि क्वेश्चन अगर थोड़ा सा चेंज आ जाए लॉजिकल तो सॉल्व कैसे। तो हम दोबारा इसको बुक वाले एक्स पुट करके भी हम करके देख लेते हैं। चलिए दोबारा इसको सॉल्व करते हैं सोल्यूशन। हम क्वेश्चन को उतार लेते हैं 5x स्क्वायर इज इक्वल टू 30x। अगर हम देखें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है लेकिन अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या है कि राइट साइड पे हमारे पास 0 होना चाहिए। 5x के ये इक्वल इस तरफ प्लस है 30x को जब इधर लेकर आएंगे ये हो जाएगा माइनस 30x इक्वल टू। जब हमारे पास दो वैल्यूज आती है तो हम दोनों में से कॉमन लेते हैं। अब देखिए 5 30 के मल्टीपल पे जाता है 5 कॉमन ले लेते हैं x और x के छोटी वैल्यू कौन सी x। अब इधर है 5 भी कॉमन आ गया x के एक x कॉमन आ गया मतलब एक x माइनस हमारे पास 5 के टेबल पड़ेगा 60 पे चला जाएगा 5 को 6 से मल्टीप्लाई करवाया और x में कॉमन। अब जितने भी हमारे पास फैक्टर्स आते हैं 2 आए 3 आए हम उनको 0 के इक्वल हम लिखेंगे 5x इज इक्वल टू 0 और x माइनस 6 इक्वल टू 0। हमें x की वैल्यू चाहिए 5 उसके साथ मल्टीप्लाई इधर आगे 0 पे क्या हो जाएगा डिवाइड और जो चीज 0 पे डिवाइड होती है उसका आंसर आ जाएगा। हमारे पास एक आंसर आ गया। नेक्स्ट हमें x की वैल्यू चाहिए ये -6 जब उधर जाएगा तो ये हमारे पास ये दो हमारे पास सॉल्यूशन सेट आ चुके हैं। हम सॉल्यूशन सेट में लिख लेते हैं 0 एंड 6। ये एग्जांपल मैंने जानबूझ के चेंज की ताकि अगर थोड़ी सी सवाल थोड़ी सी भी चेंजिंग आए तो एटलीस्ट हम उसे सॉल्व करने के काबिल